चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जो है NTPC 30/12/2020 को जो क्वेश्चन पूछा गया है जीके का, उसका जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है टोटल 31 क्वेश्चन दिया हुआ है और 31 क्वेश्चन का हम आज लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसमें जो है जो भी ऑप्शन इम्पोर्टेंट होगा उस पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो है सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरुरज्जु। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो निम्नलिखित में से कह रहा है उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली कौन सी है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गगन, बी में है नाग, सी में है गगन शक्ति और डी में है जतन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गगन जो है भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। ये कुछ शुरू में जो है साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आप लोगों को आगे मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक में। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में ए में है क्रिप्टॉन, बी में है अमोनिया और अमोनिया का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, NH3 होता है अमोनिया का फार्मूला। सी में ब्यूटेन दिया हुआ है और डी में एथिलीन। तो कह रहा है प्लास्टिक में किसका उपयोग होता है। तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राणी जगत के अंतर्गत पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाजोआ। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। तो भारत में निर्मित प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अप्सरा। अप्सरा जो है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। पूछा गया है अजैविक घटक नहीं है, तो यानी कि जल तो अजैविक घटक है, सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक है, मृदा भी अजैविक घटक है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है। तो इसमें हरा पौधा जो है अजैविक घटक नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल कैसा डिवाइस है। ट्रैकर बॉल के बारे में पूछा गया, यह कैसा डिवाइस है। तो ट्रैकर बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है। ए में ऑप्शन कीट है, बी में है एरेनिक्ड और सी में मोलस्का प्राणी है और डी में सरीसृप है। तो अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, सरीसृप जो है अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। तो ये था सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। अब जो है शुरू होता है सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन। इसी में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य अध्ययन में। पहला क्वेश्चन है 9 में कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पूछा गया क्या है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला जो दिया हुआ है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। कहाँ पर है ये, तेलंगाना में। बी ऑप्शन में है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है मेघालय में है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मेघालय में है। साथ साथ आप नोट करते जाइए, इससे जो है आपका अच्छा रहेगा। अगला दिया हुआ है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन में। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कौन सा समिति और आयोग दिया हुआ है जो पूछ रहा है केंद्र और राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ए में है कोठारी आयोग, बी में है सरकारी आयोग, सी में है पुंछी आयोग और डी में है राज मन्नार आयोग। तो ये जितने भी बी, सी और डी है, ये तीनों जो है केंद्र राज्य से संबंधित है। लेकिन ए ऑप्शन में जो है कोठारी आयोग, ये केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? पूछा गया है बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे जो है बिग बैंग थ्योरी दिया था। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहते हैं? यानी कि सोलर कोरोना जो है, इसके प्रेक्षण का अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन का नाम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा आदित्य L1। ये सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए जो है आदित्य L1 जो है भारत के वैज्ञानिक मिशन है। आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो इस तरह जो है आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है? यानी कि पूछा गया 1 KB बराबर कितना बाइट? तो हम जानते हैं कि 1 KB बराबर जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 KB बराबर 1024 बाइट। अगर आपसे पूछा जाए 1 MB बराबर, तो 1 MB बराबर हो जाता है 1024 KB। अगर पूछा जाए 1 GB बराबर कितना होता है, तो 1 GB बराबर 1024 MB के बराबर होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि 1 KB बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट। अगर पूछे 1 MB बराबर कितना, तो 1024 KB। 1 GB बराबर कितना, तो 1024 MB। तो देखते हैं इसका आंसर जो हो गया, पूछा गया है 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? पूछा गया है कौन राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो भारत के बिल्कुल जो है 6 राज्य में जो है विधान परिषद स्थित है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो जान लेते हैं कौन कौन राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद भारत के 6 राज्य में स्थित है। नोट करिएगा, पहला राज्य है यूपी। यूपी में विधान परिषद स्थित है। उसके बाद कहाँ पर है? बिहार। बिहार में भी विधान परिषद स्थित है। तीसरा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद जो है चौथा कर्नाटक में विधान परिषद स्थित है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो है तेलंगाना में स्थित है। तो ये 6 राज्य ऐसा है जहाँ पर क्या है? विधान परिषद स्थित है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, यूपी में स्थित है विधान परिषद, बिहार में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पर क्या सब स्थित है? विधान परिषद स्थित है। क्या स्थित है? विधान परिषद स्थित है। विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्य का, वह 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो अभी हम 6 राज्यों के बारे में जान चुके हैं। तेलंगाना है, तो यहाँ तो है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो केरला इसका आंसर हो जाएगा। केरला में विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो 1 नंबर ऑप्शन आप देखिएगा, तो यहाँ है झारखंड। तो झारखंड जो है 28वां राज्य है, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। उसके बाद जो है उत्तराखंड, ये भी 2000 ईस्वी में बना था। सिक्किम 1975 ईस्वी में बना था। तो तेलंगाना जो है यहाँ, जिसका स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था, और यह तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए
कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य है, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि वर्तमान में भारत में कै गो राज्य है, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरेटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना, तो तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में विनिवेश क्रिया का बात किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1912 में 18 नंबर क्वेश्चन है 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। 1912 का बात है, तो कह रहा है वायसराय कौन था, तो उस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वायसराय थे। 1912 का चर्चा किया है, तो याद रखिएगा ये ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1912 में ही दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई थी। कहाँ से, कोलकाता से इसका जो है राजधानी बनाया गया था, किसको, दिल्ली को। तो ये याद रखना है कब, 1912 ईस्वी में। कौन वायसराय था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है। ये एक पुस्तक है, साहित्य कृति है मृच्छकटिकम, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो हो जाएगा शूद्रक हो जाएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखना चाहिए। पहला तो है पंचतंत्र, जिसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहला जो थे ऋषभदेव थे। पहला कौन थे, ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए में है लियो टॉल्स्टॉय, बी में है टी.एस. इलियट, डी में है जॉन रस्किन और सी में है प्लेटो। तो रिपब्लिकन जो पुस्तक है इसका जो लेखक है वो कौन थे, प्लेटो थे। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से है, कह रहा है बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। याद रखिएगा बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहा जाता है। डाउनफॉल्ट को क्या कहा जाता है, किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहा जाता है, तो अभिनति कहा जाता है। नतबलन को क्या कहा जाता है, अभिनति कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो देखिए ए में तो रघुवंशम है, बी में विष्णु पुराण है, सी में अभिधर्म कोश है। तो ये अभिधर्म कोश को ही क्या कहा जाता है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है अभिधर्म कोश। त्रिपिटक याद रखिएगा, पूछेगा त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक के तहत कौन कौन आता है, तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिनय पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 में, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। ध्यान रखिएगा विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। बी ऑप्शन में दिख रहा है माधवाचार्य। तो दैत्यवाद दर्शन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, माधवाचार्य थे।
लेकिन विशिष्टता दैत्यवाद दर्शन के पूछेगा तो रामानुजाचार्य हो जाएगा। दैत्यवाद दर्शन के पूछेगा तो माधवाचार्य हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ याद रखना हो तो सांख्य दर्शन को जो है कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल मुनि। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो उसका नाम है बोगीबील ब्रिज, यानी कि इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, बोगीबील ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सोना का उत्पाद करता है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में ध्यान रखिएगा एक जगह है जिसका नाम है कोलार की खान। क्या नाम है दोस्तों? कोलार की खान है। यह जो है सोना उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। एक मूवी आप लोग देखे होइएगा KGF। KGF एक मूवी है जिसका पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड। ये मूवी जो है इसी कोलार की खान पर बना हुआ है। वही पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली से संबंधित है यानी कि बारदोली सत्याग्रह का नाम आप लोग सुने होइएगा। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 ईस्वी में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से संबंधित है? बारदोली से संबंधित है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली की महिला के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है। दास वंश बोले या गुलाम वंश बोले? दास वंश या गुलाम वंश, ये दोनों एक ही बात है। दास का अर्थ ही होता है गुलाम, तो दास वंश बोले या गुलाम वंश बोले दोनों एक ही बात है। तो गुलाम वंश का स्थापना जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करना प्रारंभ करवाया था, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया था। पूरा करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। सी ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा एक नाम है जिसका नाम है रजिया सुल्तान, यानी कि प्रथम मुस्लिम शासिका। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, उसमें आपको प्रशासनिक राजधानी पूछा गया है। तो प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर डी जो है ये दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। तो दोस्तों ये था NTPC 30/12/2020 का शिफ्ट 1 का 31 क्वेश्चन। इसी तरह रोज़ हम लोग एक एक सेट डिस्कस करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक।